हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, हमारा जो प्रेपरेशन थी एसिड्स की एंड उनके बेसिस के ऊपर जो भी रिएक्शंस थी वी हैव ऑल कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल द एसिड्स। सारे एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन है एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन एसिड्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल द एसिड्स। I hope you all have think about this thing that what is common in this acids। सभी में क्या होता है, in every acid there is hydrogen। हाइड्रोजन सब में कॉमन है। all the acids conduct electricity, they allow the electricity current to pass through it। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्वा सोल्यूशन में जब एसिड्स हों तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। अगर हम एसिड को पास आउट कर रहे हैं थ्रू द एक्वा सोल्यूशन देन इट फॉर्म द आयंस। आयंस मतलब चार्ज आता है उनके ऊपर, ड्यू टू दैट चार्ज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन रीड आउट द एक्टिविटी नंबर 6 ऑल्सो फॉर दिस पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ कैरिड बाय सम आयंस। जो आयंस हम एक्वा सोल्यूशन में एसिड को डालने के ऊपर बनेंगे हमारे पास H पॉजिटिव आयंस, मतलब HCl जब भी हम वाटर में एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे इट विल फॉर्म H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, मतलब एक प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, आयंस की फॉर्मेशन होगी। ड्यू टू दैट आयन इट शोज अ एसिडिक करैक्टर एंड दिस H पॉजिटिव इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एसिडिक करैक्टर। इसी की वजह से ही ये एसिडिक करैक्टर शो करता है, अदरवाइज इट विल नॉट शो द एसिडिक करैक्टर। बिना वाटर के ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। आगे जैसे नाइट्रिक एसिड है, उसको वाटर में डाला एक्वा सोल्यूशन में H पॉजिटिव एंड NO3, H2SO4 को वाटर में डाल रहे हैं, एसिडिक करैक्टर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? बिकॉज इट्स आयंस इन द एक्वा सोल्यूशन गिव द हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन देता है जब वो आयनाइज होता है एक्वा सोल्यूशन में, उसी की वजह से इट शो द एसिडिक करैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ वाटर एंड एसिडिक करैक्टर ऑफ एसिड्स। एसिड की एसिडिक करैक्टर शो होने में जो वाटर का रोल है वो क्या है, व्हाट इज़ द रोल। जैसे HCl का मैंने आपको आयन की फॉर्मेशन बताई, H पॉजिटिव बन गया एंड Cl नेगेटिव। वो H पॉजिटिव स्टेबल तो है नहीं, तो वो किसी के साथ तो कंबाइन होगा। स्टेबल होने के लिए इट विल कंबाइन विद समथिंग, तो हम उसको वाटर में ही ले रहे हैं तभी वो आयंस फॉर्म हुए हैं। तो वो H पॉजिटिव जो है टूट कर HCl बॉन्ड का जो उनका बॉन्ड था उनके बीच में वो टूट जाएगा। टूट कर वो H पॉजिटिव अकेला नहीं रहेगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। सो इट विल कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। इस हाइड्रोनियम आयन को हम OH3 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज कब आता है? पॉजिटिव चार्ज जब हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव में जो पॉजिटिव चार्ज आया किसकी वजह से आया? वाटर में H2O ही होता है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो वो चार्ज किसकी वजह से आया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से वो चार्ज आने से हम क्या कर सकते हैं? उसको OH3 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से आ रहा है? H की वजह से। ठीक है, दोनों ही ये मेथड्स सही हैं हमारे लिखने के। नेक्स्ट क्या है? डेफिनेशंस हैं कुछ। एक एसिड हमने अच्छी तरीके से कर लिया कि एसिड्स होता क्या है, अब यहाँ से क्लियर है। अगर आयंस फॉर्म होंगे, पहले आयंस फॉर्म होंगे एक्वा सोल्यूशन में डालने पे, फिर वो एक्वा सोल्यूशन में होने की वजह से वो हाइड्रोजन जो है वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो वो क्या है? प्रोसेस ऑफ एसिड्स डिसोशिएट इन वाटर टू फॉर्म आयन, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। मतलब जब वाटर में हमारा जो एसिड है डिसोशिएट हो जाता है, फैल जाता है, मतलब आयंस की फॉर्म में आयंस बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। इसी से हमारी एक नई डेफिनेशन क्रिएट होती है एसिड्स की, दैट यू हैव टू लर्न। कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन। एसिड में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हो सकती है, जैसे HCl में एक है, H2SO4 में 2 है, HNO3 में एक है, ऐसे करके काफ़ी सारे जितने हाइड्रोजन्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स, एंड व्हेन डिसोशिएटेड इन डिजॉल्व्ड इन वाटर
गिव हाइड्रोनियम आयन, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोनियम आयन दे एज पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज बना हुआ ऊपर, इन देयर एक्वस सोल्यूशन। ये एसिड्स की डेफिनेशन है। जो जो स्टेप हमने ऊपर किए थे वही चीज़ हम इकट्ठी करके उनको एक डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देना है। नाउ वी विल चेक द रोल ऑफ वाटर थ्रू एन एक्टिविटी। We all know that the litmus paper is used to check the acidity or basicity of the compound. किसी चीज़ के एसिड होना या बेस होना ये चेक करने के लिए we use the litmus paper. If the solution is acidic then the blue litmus paper changes into red. वही चीज़ हमने चेक करनी कि हमारा जो सोल्यूशन बना वो रेड में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, we have to take NaCl and add NaCl in H2SO4 solution. H2SO4 में डालेंगे जैसे ही तो हमारे पास जो बाहर निकलेगा HCl जो गैस की फॉर्म में बाहर आएगा हमारे पास, एंड Na2SO4 रह जाएगा, सोडियम सल्फेट। देन उसके आगे जब गैस बाहर निकलेगी तो लिटमस पेपर आगे कर देना, जब गैस के वेपर्स मतलब गैस उसके ऊपर पड़ेगी लिटमस पेपर के ऊपर, वी विल चेक दैट लिटमस पेपर, कलर ऑफ लिटमस पेपर विल नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज हुआ अब वो, क्योंकि हमने क्या बोला था कि वाटर की फॉर्म में ही अगर होगा, वाटर में जब एक्वस सोल्यूशन में हमारा एसिड हमको डाल रहे हैं देन इट विल शो द एसिडिक करेक्टर। जब वो आयंस फॉर्म करेगा, आयंस कब फॉर्म करेगा, व्हेन इट विल डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर ज़रूरी है, वाटर होगा तो ही वो अपना एसिडिक करेक्टर शो करेगा। तो क्या करो, डिप द लिटमस पेपर इन सम वाटर एंड नाउ pass that HCl gas through it. The color of litmus paper will change from blue to red. कलर जो है उसका फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, हमने एक्वा सोल्यूशन में उसको डाला तो उसमें वाटर के कंटेक्ट में आने से HCl किस में कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव Cl, एंड H पॉजिटिव आयन फॉर्म होके किसके साथ अटैच हो गया, वाटर के साथ, तो वो एसिडिक करेक्टर अपना शो करने लग गया। इससे हमें ये पता चलता है एसिड बिहेव्स एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओनली वाटर की प्रेजेंस में ही ये एसिड की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो शो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट शो एनी एसिडिक करेक्टर विदाउट वाटर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड की कुछ एक क्लासिफिकेशंस होती है। एक तो हमने पहले स्टडी किया था ड्यू टू द सोर्स ऑफ एसिड्स, कहाँ से वो एसिड आ रहा है हमारा, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, मिनरल है, कैसा है, कहाँ से वो आ कहाँ से रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे देखेंगे, अगर तो हाइड्रोजन्स जैसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं हम HCl, कोई भी मतलब एसिड को एक्वा सोल्यूशन में जब डाल रहे हैं उसको, तो वो क्या करते हैं, अपने आयंस फॉर्म करते हैं, तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अगर तो वो जितने उसमें हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है उतने ही हाइड्रोनियम आयन वो बना ले, जैसे 2 H2SO4 है, दोनों के दोनों ही वो अपने हाइड्रोजन जो हैं आयंस फॉर्म करके वाटर के साथ कंबाइन हो जाए एंड 2 हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म कर दे, तो क्या है वो टोटल भी उसके पास 2 हाइड्रोजन थे और उसने हाइड्रोनियम आयन भी कितने फॉर्म किए, 2। तो दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर एसिड्स आर completely ionized in water then it is known as strong acids, otherwise it is weak acid। अगर वो अपना completely जो हाइड्रोजन है उसको आयनाइज नहीं करेगा, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दैट आर वेरी वीक एसिड्स। क्यों वीक होते हैं, क्योंकि वो completely हाइड्रोजन को आयनाइज नहीं करते। only the hydrogen present along with the oxygen get form the hydronium ion। जो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होगा वही सिर्फ अपना हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा एंड बाकी के हाइड्रोजन वैसे ही पड़े रहेंगे सोल्यूशन में। तो वो अपने कम्प्लीटली हाइड्रोजन को हाइड्रोनियम आयन फॉर्म नहीं कर रहे, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज वीक एसिड्स। एंड उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डबल हेडेड एरो यूज़ करेंगे पॉइंटिंग टूवर्ड द राइट एज वेल एज लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक क्लासिफिकेशंस की हुई हैं आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स की। नेक्स्ट आते हैं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कितने के ज़्यादा वो हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करके मतलब पूरे के पूरे आयनाइज हो रहे हैं। अगर तो वो सारे जितने हाइड्रोजन्स हैं जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे, इवन इफ इट इज़ डिल्यूटेड, डिल्यूट भी कर देंगे तो भी वो अपने स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे।
क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी हाइड्रोजन के बॉन्ड फॉर्म होंगे वो सारे के सारे वो अपने डिजॉल्व कर देगा। हाइड्रोनियम आयन एवन इट इज़ लेस कंसनट्रेटेड, पूरे के पूरे एसोसिएट हो जाएंगे हाइड्रोजन के। कंसनट्रेट होंगे, वीक होंगे तो वो वैसे ही रहेंगे, चाहे वो कंसनट्रेटेड हो चाहे वो डिल्यूट हो। डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड में क्या फ़र्क है? डिल्यूट में मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर या नो अमाउंट ऑफ वाटर। डिल्यूट में क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एसिड। एसिड कम होता है एंड वाटर की अमाउंट जो होती है ज़्यादा प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सिंग ऑफ वाटर विद एन एसिड। इससे पहले हमारा एक टॉपिक और भी रह रहा है, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। एसिड्स की बेसिसिटी के बेसिस के ऊपर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे डिल्यूट एसिड कंसनट्रेशन के बेसिस के ऊपर किया, पहले सोर्स के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन की, फिर हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स के उस पर की है। नेक्स्ट हम बेसिसिटी के ऊपर भी करेंगे, वो कल वाली में सेंड करेंगे हम। अब ये एसिड्स को मिक्स कैसे करना है? वाटर ले लिया हमने, उसमें एसिड को डालेंगे या फिर एसिड में वाटर को डालेंगे। तो सपोज हम एसिड लिया हुआ है, हमारे पास एसिड है बीकर में, उसमें वाटर डाल रहे हैं सीधा, तो क्या होगा? एसिड ज़्यादा जल्दी एकदम से रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ एंड वो ब्लास्ट भी हो सकता है, जो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एसिड्स क्या करते हैं? हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, हीट बाहर निकलती है। जैसे हम वाटर डालेंगे तो वो स्प्लिट आउट हो सकता है, बाहर निकल सकता है और हमारे ऊपर लग सकता है एंड कंटेनर को भी इवन ब्रेक कर सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? वाटर डालने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम डिल्यूट करते हैं। डिल्यूशन ऑफ एसिड विद वाटर, डिल्यूट करना है वो एसिड को वाटर के साथ। तो हम कैसे करेंगे? वाटर ले लिया एक बीकर में, उसमें ड्रॉप वाइज वी हैव टू ऐड द एसिड। किनारों से डालना होता है ड्रॉप वाइज, धीरे धीरे करके। एंड बीकर अपना हाथ जो है, अपना फेस पीछे करके रखना होता है, थोड़ा ध्यान से इसको प्रिकॉशंस यूज़ करने होते हैं। If you are working with very strong acid, then we have to put some gloves also on our hands. कि तो dilution का मतलब क्या हुआ? जैसे ही हम mixing an acid with water result in decrease in the concentration of H3O positive ion per unit volume. जैसे एसिड में डाला, कितना वॉल्यूम एसिड का है उतनी वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोजन आयन की जितना फॉर्म होगा उसकी कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूशन। तो उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? डिल्यूट सोल्यूशन। तो आगे क्या है? इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स के क्या क्या यूजेस हैं? डिफरेंट एसिड के डिफरेंट यूजेस होते हैं इन आवर डेली लाइफ, या फिर इंडस्ट्रियल्स में कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ों में यूज़ करेंगे। यू हैव टू रीड आउट ऑल दीज यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिसिटी वाला, हम कल वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।